बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बग़ैर थके थोड़े से टाइम में बनाएं ढेर सारे समोसे, वो भी इतने खस्ता कुरकुरे आप खुद हैरान रह जाएं। पहले इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए, उनको बॉयल किया और छील लिया। फिर मैंने उनको ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, फ्राई करेंगे, क्रैकल करेंगे। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और उसको फाइन चॉप करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है, इसका कलर चेंज करना है लेकिन गोल्डन नहीं करना। फिर मैंने 3 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 के लहसुन के लिए उनको फाइन चॉप किया और इसमें शामिल कर दिया। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को इस तरह डाल के फ्राई करने से बहुत ही शानदार और खूबसूरत फ्लेवर और टेस्ट आता है। जब ये तमाम चीज़ें फ्राई हो जाए, खुशबू आना शुरू हो, तो फिर मैं इसमें आधा कप पानी का शामिल करूँगी ताकि मैं इसमें मसाले शामिल कर सकूँ। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। फिर 2 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर के शामिल करूंगी। ज़ीरा पहले ही शामिल कर दिया था। 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो जाए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मसाला भुन चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रेट किए हुए आलू शामिल करूंगी, बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया शामिल करूंगी। फिर मैं थोड़ा सा साबुत धनिया हाथ के तेल पर लेकर मसल के शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि आलू और तमाम मसाले वेल बैलेंस हो जाएं, वेल कंबाइन हो जाएं। हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी आलू समोसा की फिलिंग रेडी हो चुकी है। इस मज़ेदार और टेस्टी फिलिंग को आप पराठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिकिया भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं। अब एक बर्तन को काउंटर पर लेके आएंगे, उसमें 3 कप मैदा छान के शामिल करूंगी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन और 3 टेबलस्पून घी के शामिल करूंगी। हमने इस डो के अंदर घी शामिल करना है, ऑयल शामिल नहीं करना, क्योंकि समोसे की पट्टी में जो खस्तापन और कुरकुरापन घी से आता है वो ऑयल से नहीं आता। अब हाथों की मदद से इसको मिक्स करना शुरू करेंगे यहाँ तक कि क्रम्स की शक्ल में आ जाए और जब ये इस तरह आपके हाथ में इकट्ठा होना शुरू हो तो समझो कि बेहतरीन फिलिंग रेडी हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए इसको बेहतरीन सा हार्ड सा आटा गूंद लेंगे, क्योंकि समोसे की डो हार्ड ही होती है। गूंदने के बाद इसको थोड़ा सा घी से ग्रीस करें, कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें ताकि मज़ीद सेट हो जाए और हम अच्छे तरीके से समोसों की पट्टियाँ रेडी कर सकें। जिस तरीके से आज मैं समोसे बना रही हूँ, आप एक मरतबा में ही 1 मिनट में ही ढेर सारे समोसे बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है और डो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसको मज़ीद हल्का सा गूंदेंगे ताकि मज़ीद सेट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। काउंटर पे मैदे को डस्ट करेंगे और डो को थोड़ा सा गूंदेंगे और एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। जब बड़ा सा पेड़ा बन जाए तो फिर एक छुरी को मैदे से डस्ट करें और इस बड़े से पेड़े को इक्वली 4 पोर्शंस में काट लें, डिवाइड कर लें। इस बार ख्याल रहे कि तमाम पेड़े एक जैसे हों, बड़े छोटे ना हों। मेरी इस मज़ेदार क्विक रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना है। अब इन तमाम पोर्शंस के पेड़े रेडी कर लेंगे और साइड पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। वैसे तो आप एक पेड़ से बेलते हुए 2 समोसे रेडी करते हैं और बाजू थक जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बहुत कम टाइम में और एक मरतबा में ही 4 समोसे इकट्ठे रेडी कर सकते हैं। अब एक पेड़ को काउंटर पर लेके आएँ, मैदे को डस्ट करें और उसको बेलना शुरू करें। बेलते हुए एक बड़ी सी बारीक सी रोटी रेडी कर लें, जैसे कि समोसे की पट्टी होती है उतनी ही बारीक हमने इसको बेलना है। अब एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और इसके अनइवन किनार को चारों तरफ से काट लेंगे। हमने इन किनारों को वेस्ट नहीं करना, यहाँ तो आप इनको बच्चों को ऐसे ही फ्राई कर दें जैसे कि नमक पारे होते हैं, या फिर अगेन एक पेड़ की शक्ल में इनको बना लें और अगेन मज़ीद समोसे रेडी कर लें। अब पिज़्ज़ा कटर से 4 इक्वल पोर्शंस में इसको डिवाइड करेंगे और हर पोर्शन के सेंटर में 1 टेबलस्पून आलू का बैटर रखेंगे जो कि हमने मज़ेदार सा रेडी किया था। है ना बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी। जब तमाम पोर्शंस पे आप आलू का बैटर रख लें तो फिर आप पानी लें और एक पोर्शन के 2 किनारों पे पानी को अप्लाई करें। फिर एक किनारे को उठा कर दूसरे किनारे पर लेकर आएँ, हल्का सा दबाएं और दोनों तरफ से दबाते हुए समोसे को फोल्ड कर लें, पैक कर लें।
इस तरह हम एक मतलब में ही ढेर सारे समोसे रेडी कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह, और आप आइंदा इसी तरीके से समोसे बनाएंगे। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें और समोसे इसमें डालें और फ्राई करना शुरू करें। फ्लेम मीडियम टू लो रहे, ज़्यादा हाई ना हो वरना समोसे डालते ही जल जाएंगे। फ्लेम नॉर्मल होगी तो समोसे फ्राई होते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, ऑयल में फ्लोट करते जाएंगे, तैरते रहेंगे। इस तरह तकरीबन 7 से 8 मिनट में दोनों तरफ से साइड चेंज करते हैं, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता करारे से समोसे रेडी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही जल्दी इतने समोसे रेडी हो भी चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। अब मैं इन समोसों को निकालूंगी, डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी। केचप के साथ इंजॉय कीजिए या फिर समोसों की चटनी घर में ही बनाइए और इंजॉय कीजिए। मैंने 3 कप यानी कि आधा किलो मैदे में 30 समोसे घर में ही रेडी कर लिए थे, वो भी आधे घंटे में। इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, इंजॉय करें और मुझे अपने फीडबैक से कहा कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी खस्ता और बहुत ही कुरकुरे समोसे हैं ये। बनाए खाए इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।